ऑलराइट, हाय दोस्तों, मैं हूं जयति और आप देख रहे हो कॉफ़ी विद मॉम। सो न्यू बॉर्न बेबी के आते ही हमारी शॉपिंग लिस्ट बननी शुरू हो जाती है। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, फर्स्ट बेबी के टाइम पे यानी शिवन्या के टाइम पे मैंने बहुत सारी चीज़ें रैंडमली ले ली थी, जिसमें से मैक्सिमम चीज़ों की मुझे यूज़ नहीं थी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनकी यूज़ थी लेकिन मैंने उन्हें ली नहीं थी। एंड मुझे धीरे धीरे उनको ख़रीदना पड़ा, लेकिन मैं काफ़ी पैसे उसमें वेस्ट हो गए थे। लेकिन इस बार मैंने पहले से ही पूरा लिस्ट प्रिपेयर कर रखा है ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो फटाफट देखते हैं कौन से वो 40 न्यूबॉर्न एसेंशियल्स हैं जिनका आपको फटाफट शॉपिंग कर लेना है, और अगले 3 महीने तक आपको कोई नई चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्सेप्ट फॉर डाइपर्स ऑफ कोर्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहला इज़ डाइपरिंग। डाइपरिंग में आपको 4 चीज़ों पे मेन फोकस करना है। पहला इज़ डाइपर्स। बच्चे के वेट के हिसाब से आपको डाइपर्स लेना है, ठीक है, अप टू 3 kg, अप टू 5 kg, सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट इज़ वाइप्स। क्लीन करने के लिए वाइप्स लेना है आपको, लेकिन ये वाइप्स आप मतलब अगर चाहो तो यूज़ करो, अदरवाइज़ आप नॉर्मल कपड़े को भी गीला करके यूज़ कर सकते हो। साफ़ सुथरे कपड़े को अच्छे पानी में गीला करके आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज़ चेंजिंग मैट, जो बिछाया जाता है जब आप बेबी का डायपर चेंज करते हो। और उसके बाद आता है B4 नैपी रैश क्रीम। ये रहा। सो B4 नैपी रैश क्रीम ये बाबू के इसके साथ ही रहता है, हमेशा बेड के साथ ही रहता है, डाइपर सेट के साथ ही रहता है। सो डाइपर में जो होता है, मैं मैमी पोको पैंट्स यूज़ करती हूँ, आप लोग अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। मैं इसमें सिर्फ जो मैं यूज़ करती हूँ वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, वाइप्स में मैं मिमी का यूज़ करती हूँ बिकॉज ये काफ़ी अच्छे डील में आता है। ओके, मिमी वेट वाइप्स जो होते हैं वो यूज़ करती हूँ मैं। इसके बाद चेंजिंग मैट मैं नॉर्मल यूज़ करती हूँ। सबके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक एक चीज़ का लिंक आपको दे दूँगी, आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हो। एंड B4 आपको नैपी रैश क्रीम मैंने दिखा दिया। इसके अलावा अगर आपको क्लॉथ डाइपर की तरफ जाना है तो आप जा सकते हो। न्यू बॉर्न बेबी के लिए मैं एडवाइज़ नहीं करूँगी, एटलीस्ट 3 महीना हो जाए, क्योंकि क्लॉथ डाइपर में कई बार वो गीला रह जाता है और बच्चा उस गीले डाइपर में रहता है। सो आई वोंट गो फॉर इट, बट आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फीडिंग। सो फीडिंग के लिए अगेन 2 चीज़ें हो जाती है। पहले तो अगर सिर्फ बच्चा कम्प्लीटली ब्रेस्ट फीडिंग पे है तो क्या क्या आपको चाहिए, तो सबसे पहले आपको चाहिए ऐसा एक फीडिंग पिलो जिसको आप अच्छी तरह से लगा के बेबी को आराम से लिटाकर दूध पिला सको। ठीक है, उसके बाद चाहिए आपको निपल शील्ड। कई बार क्या होता है, बच्चा दूध पीते वक्त ना निपल को बहुत खरोच देता है, बहुत चोट लगा देता है, तो उसमें एक शील्ड आता है जिसको आप निपल पे लगा के बेबी को पिला सकते हो। लेकिन कई बेबी इससे सक नहीं कर पाते हैं, तो मैंने ये शिवन्या के टाइम पे लिया था, थोड़ा दिन यूज़ हुआ, उसके बाद मैं यूज़ नहीं कर पाई क्योंकि शिवन्या को बहुत टाइम लग रहा था पीने के लिए। लेकिन वहीं मैंने बाकी बच्चों को देखा है जो आराम से इससे पी लेते हैं, लेकिन बेबी के टाइम पे मतलब मानवी के टाइम पे मैं इसे यूज़ नहीं कर रही हूँ। उसके बाद आता है निपल बटर। तो यहाँ मैं द मॉम्स को का निपल बटर यूज़ कर रही हूँ। कैन यू सी, मैं तो मॉम्स को का निपल बटर यूज़ कर रही हूँ। नॉट टू वरी, मैं सबका जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, सो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आता है निपल पैड। तो यहाँ मैं लव लैप का निपल पैड यूज़ करती हूँ। ये बहुत सिंपल है, इसको आप अपने ड्रेस पे चिपका लो, एंड जो वो दूध एक्सेस गिरता है या बहता है वो कपड़े के ऊपर नहीं आएगा। सो एम्बैरेसिंग मोमेंट से आप बच जाओगे। नेक्स्ट इज़ नर्सिंग सॉल, जिसको किमोनो भी बोलते हैं। तो ये नॉर्मली आप नर्सिंग टॉप्स ड्रेसेस ले सकते हो, लेकिन फिर अगेन वो आगे टाइम जाके वेस्ट हो जाएगा, राइट। तो इसके जगह पे ये शॉल ले लो जो आप हर ड्रेस के साथ आप पहन सकते हो, उसको सिर्फ ऊपर से डाल लेना है और फिर अंदर आप बेबी को दूध पिला सकते हो, तो कोई टेंशन नहीं, राइट। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग बेबी को पंप के थ्रू देना चाहते हो, लाइक पंप करके बॉटल के थ्रू देना चाहते हो, तो इसके लिए आपको पंप चाहिए और बॉटल इंसुलेटर चाहिए। बाकी जो चीज़ें हैं मैं अभी आगे बता रही हूँ, लेकिन ये दोनों चाहिए। ठीक है, तो पंप भी मैंने लव लैप का लिया है, ठीक है, लेके रखा है। 2 मैं उसको यूज़ नहीं कर रही हूँ, बट फॉर इमरजेंसी पर्पज़ मैंने लेके रखा हुआ है। ये शिवन्या के टाइम पे जब शिवन्या वाज लाइक 7 मंथ्स ओल्ड, मेरा एक और ऑपरेशन हुआ था जिसके टाइम पे मुझे लगा था कि मुझे उसको उस बॉटल की आदत डलवानी चाहिए, बिकॉज उसके बाद 3-4 दिनों तक फीडिंग कराना मेरे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया था उसको, बट समहाउ वी मैनेज्ड। ठीक है, सो इस टाइम मैंने पहले से ही लेके रखा है कि उसको थोड़ा थोड़ा तो आदत में डलवाऊंगी। नेक्स्ट इज़ फॉर्मूला मिल्क। अगर बच्चा पी रहा है तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो आपको चाहिए फॉर्मूला, वो बच्चे के अकॉर्डिंगली आप डिसाइड करोगे, नैन प्रो वगैरह जो भी आपको लेना है। बॉटल्स मैं एवेंट का बॉटल सिलेक्ट करूँगी, बाकी बॉटल्स के साथ आई एम नॉट दैट कंफर्टेबल, बट इट्स टोटली अप टू यू अगेन। स्टरलाइज़र, बॉटल स्टरलाइज़र बहुत ज़रूरी है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। क्लीनिंग ब्रश, जी हाँ, बॉटल को क्लीन करने के लिए क्लीनिंग ब्रश और क्लीनिंग लिक्विड ज़रूर चाहिए। आप अपने विम बार से बॉटल्स को क्लीन नहीं करोगे, ठीक है। बेबी के बर्तन क्लीन करने के लिए अलग लिक्विड आती है, सो आप वो यूज़ करोगे एंड क्लीनिंग ब्रश यूज़ करोगे ताकि कहीं पे भी दूध का कोई भी निशान अंदर फंसा ना रहे एंड बॉटल अच्छी तरह से क्लीन हो। नेक्स्ट इज़ वॉश क्लोथ।
ये आपको फॉर्मूला मिल्क के फीड के लिए भी चाहिए एंड नॉर्मल फीडिंग के लिए भी चाहिए। वॉश क्लॉथ उसका मुंह पोंछने के लिए, इवन आफ्टर ब्रेस्ट फीड आपको हमेशा उसका मुंह पोंछने की ज़रूरत है। ओके, क्लियर। नेक्स्ट स्लीपिंग के लिए बेबी के क्या चाहिए, तो अब दो ऑप्शन है। पहली बात तो जैसे शिवन्या के टाइम पे शिवन्या हमारे साथ ही हमारे बेड पे बीच में सोती थी, तो उसके लिए हमें सिर्फ एक बेडिंग सेट लेना पड़ा था, जो उसके लिए अलग बेड होगा, तकिया होगा साइड के, ऐसे क्या बोलते हैं इसको यार, लोड बोलते हैं हम, पता नहीं जो ही बोलते हैं इसको, ब्लास्टर्स राइट, ऐसे कुछ बोलते हैं इसको, तो ये होगा, दैट्स इट। लेकिन अब जैसे हमारा सेकेंड बेबी है तो हमने इसके लिए बेड लिया है, जो कि उसकी मौसी ने उसको गिफ्ट किया है। सो ये बेड है जिसको हमने एकदम खाली रखा है। अभी इसका ये सब वॉश होने को गया, अदरवाइज़ ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा है, मैं आपको इसका पिक भेज दूँगी, ठीक है। सो इस तरह से आपको रखना है, ठीक है, इस तरह से आप उसको ले सकते हो, ठीक। नेक्स्ट आता है, सो बेडिंग हो गया, बेड हो गया। हाँ, मस्टर्ड का पिलो बहुत ज़रूरी है। लास्ट टाइम मुझे याद है हमने नहीं लिया था स्टार्टिंग में, बाद में हमने मस्टर्ड का पिलो बनाया था। इस टाइम जो बाबू यूज़ कर रही है, ये ऑलरेडी साइड में इसका रुई है एंड बीच में मस्टर्ड है, लेकिन हमें अभी एक और प्रॉपर मस्टर्ड का पिलो बनाना है। ये तो बस तुरंत यूज़ करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है ब्लैंकेट। ऑफ कोर्स आपको सॉफ्ट ब्लैंकेट चाहिए बेबी के लिए। आप कुछ भी ऐसे रफ़ ब्लैंकेट या मोटा ब्लैंकेट जो आप यूज़ करते हो आप बच्चे को नहीं दे सकते हो, ठीक है। एंड स्वेडल क्लोथ्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये नॉर्मल वाइट में या एकदम लाइट कलर में आता है एंड उसको आप बच्चे को अच्छी तरह से लपेट के रख सकते हो। स्वेडल करने से बच्चा बहुत ही अच्छी नींद सोता है, डिस्टर्ब नहीं होता है एंड उसको पेट में जैसे पूरा हाथ पाँव ऐसे बांध के रहने की आदत होती है, वैसे ही वो स्वेडल क्लॉथ में होता है, इसलिए कहा जाता है स्वेडल क्लॉथ में बच्चा ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। ओके, उसके बाद आता है ग्रूमिंग। तो ग्रूमिंग के लिए बेबी के लिए क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले चाहिए हेयर ऑयल, बॉडी ऑयल एंड बॉडी वॉश, ठीक है, ये होगी नहाने की चीज़। उसके बाद आता है मॉइस्चराइज़र पाउडर। यहाँ मैं हिमालय का पाउडर यूज़ कर रही हूँ एंड मॉइस्चराइज़र एनी टाइम आप जानती हो, अवीनो ही है मेरा, ठीक है। एंड बॉडी वॉश भी मेरे पास अवीनो का ही है। देन नेल कटर या नेल क्लिपर। अब मैं ये दो क्यों बोल रही हूँ आपको, बहुत सिंपल है यार, मैं नेल क्लिपर के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। जस्ट 1 मिनट में आपको दिखाती हूँ। सो ये है नेल कटर और नेल क्लिपर। सो ये जो नेल क्लिपर होता है ना, सीज़र टाइप का, मैं इसके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ, क्योंकि बेबीज़ का जो नाखून होता है ना बहुत सॉफ्ट होता है, वो हमारे नाखूनों की तरह नहीं होता। सो इट्स ऑलवेज़ बेटर यू गो फॉर नेल क्लिपर, ओके। उसके बाद कोम्ब या ब्रश, ठीक है, मोस्टली ब्रश। कोम्ब के लिए अभी उसको हम प्रेस नहीं कर सकते, यहाँ पे उसका बहुत नरम होता है, तो ब्रश इज़ द ऑप्शन। नोज़ क्लीनर, ये बहुत ही, ये आपने देखा होगा, एक सेकेंड, यस, ये आपने देखा होगा, इससे बेबी को आप ऐसे हवा इसमें ये करते हो, वैक्यूम क्रिएट करते हो एंड बेबी के नाक में जाके इसको ऐसे छोड़ते हो ना, तो नाक में कुछ भी जो भी रहता है ना वो यहाँ पे फंस जाता है अंदर, और फिर आप उसको आराम से निकाल लेते हो। इससे बेबी का ना नाक खुला भी रहता है और गंदगी नाक में फंसती नहीं है, ठीक है। डिटर्जेंट, अगेन बेबी के बर्तन, बेबी के कपड़े, सबके लिए डिटर्जेंट अलग होगा। आप बेबी के कपड़ों को बाकी कपड़ों के साथ नहीं धुलोगे, अपने डिटर्जेंट्स यूज़ नहीं करोगे, और इसके लिए आपको एक लॉन्ड्री बैग भी चाहिए ताकि आप बेबी का कपड़ा अलग रख सको और उसको अलग धुल सको, ठीक है। टॉवल चाहिए बेबी को पोंछने के लिए, ऑफ कोर्स सॉफ्ट, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, पता क्या है। ईयरबड्स वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन ईयरबड्स यहाँ पे मैं वो रुई वाला नहीं बोल रही हूँ, बेबी के क्लीनिंग के लिए एक आता है नॉर्मल एकदम रबर का से स्ट्रेट, वो भी मेरे पास यहाँ पे। आप इसको ज़्यादा अंदर तक घुसाने की कोशिश वगैरह नहीं करोगे, इनफैक्ट ये सब कुछ भी नहीं करोगे ना तो भी चलेगा, क्योंकि वो जो गंदगी होती है ना वो अपने आप धीरे धीरे बाहर आती है। जब हम तेल लगाते हैं तो हम एक एक ड्रॉप हल्का सा तेल डालते हैं ना, उससे वो गंदगी अपने आप बाहर आती है। सो नॉट टू वरी। टमी रोल ऑन, सो मेरे पास है यहाँ पे ममा अर्थ का टमी रोल ऑन, लेकिन मैंने इसे अभी यूज़ करना नहीं शुरू किया है। मैं हींग और ब्रेस्ट मिल्क का ही पेस्ट बना के बेबी के नावल के आजू बाजू लगा रही हूँ, लाइक अम्बिलिकल कॉर्ड जो है उसके आजू बाजू लगा रही हूँ, और इसको 1 महीने बाद ही यूज़ करूँगी, अभी नहीं यूज़ करूँगी, ठीक है। मॉस्किटो रोल ऑन, ये भी मेरे पास ममा अर्थ का ही है। एंड उसके बाद मॉस्किटो स्प्रे, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बारिश का मौसम आ चुका है एंड मच्छर अतः है, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट इज़ लॉन्ड्री बैग, जैसे कि मैंने कहा बच्चे के कपड़े अलग धुलने हैं। क्लॉथ ड्रायर, इस तरह से, क्योंकि बच्चे के कपड़े एकदम छोटे छोटे से होंगे, उसको हम अपने नॉर्मल ड्रायर्स में सुखाओगे तो उड़ जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, इसलिए ऐसा ले लो ताकि आप उसमें लगा कर उसको सुखा सको। कैप्स एंड मिटन्स बहुत ज़रूरी, क्योंकि बच्चे का आपको सर ढकना पड़ेगा, हाथ पाँव ढकना पड़ेगा, दो वो हाथ पाँव में कुछ रखते नहीं है, लेकिन स्टिल आपको ये लेना पड़ेगा। अगर लकीली आपका बच्चा रख रहा है तो वेल एंड गुड। सो ये था पूरा शॉपिंग लिस्ट, इसका पूरा का पूरा डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गो अहेड, अगर आपका बेबी आने वाला है
तो इससे इस लिस्ट से आप शॉपिंग करना शुरू करो। द बेस्ट पार्ट इज़ कि इस लिस्ट में सिर्फ वो चीज़ें हैं जो आपको एक्चुअल में ज़रूरत पड़ने वाली हैं, और सारी की सारी चीज़ें एकदम बजट फ्रेंडली हैं, कुछ भी चीज़ें अंट शंट नहीं है। हाँ, इसमें बाथ टब वगैरह ऐड करना है मुझे, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ बहुत सारे लोग इतनी जल्दी बच्चे को नहलाना शुरू नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड, इसलिए मैंने अभी के लिए उसको होल्ड पे रखा है। लेकिन बाथ टब का भी मैं लिंक आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो मैंने ख़रीदा हुआ है, दो अभी यूज़ करना शुरू नहीं किया है, तो वो आप देख कर खरीद सकते हो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी शॉपिंग, हैप्पी पेरेंटिंग, थैंक यू।